तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पे। तो आज मैं लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो हमने स्टार्ट किया था। इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 हो गया है। वो नहीं देखा तो जल्दी जाके जल्दी देख लो। ओके, तो आज लेक्चर नंबर 2 सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके प्रूफ्स बताने वाले एविडेंसेस। तो टोटल 6 एविडेंसेस है। आज हम सिर्फ 3 स्टडी करने वाले। ओके, तो अच्छे से वीडियो पर ध्यान देना। देखो, फर्स्ट एविडेंस है हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाला एविडेंस। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल्स देखते हैं। देखो उनके स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, देखो ये माउथ का स्ट्रक्चर, देखो ये माउथ का स्ट्रक्चर, देखो सब जगह सेम है, सब जगह आगे है। यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ आईज, आईज की पोजीशन देखो सेम है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल में नाक का स्ट्रक्चर देखो कहाँ है, सब सेम जगह है। और यहाँ पे ईयर पिन है, देखो ईयर पिन अभी सेम जगह पर है यहाँ पे। और थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, देखो कितने सारे बाल है तीनों के ऊपर। तो ये बताता है कि इनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज है, क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर सेम है। भले ही फेस डिफरेंट हो, अलग दिखते हो, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। कलर से इससे डिफरेंट हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर पोजिशन सब यहाँ पे सेम है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट प्लांट्स पर देखते हैं। देखो प्लांट्स में क्या है, देखो लीव शेप, देखो इनका शेप देखो, सबका शेप सेम है, सबका शेप सेम है। यहाँ पे लीफ वेनेशन, यहाँ पे वेनेशन भी सेम है। देखो ये वेनेशन मतलब ये लाइंस, इसे वेनेशन बोलते हैं। और पेटियोल, पेटियोल सबका आगे, इस वाले पार्ट को पेटियोल बोलते हैं। ओके, ये सबका आगे। ओके, इन केस ऑफ प्लांट्स, ये इसके सिमिलरिटीज के एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, इट प्रूव्स, मतलब ये प्रूव करता है कि दे आर दे मस्ट हैव देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम, मतलब उनका ओरिजिन सेम है, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। और वो एक कॉमन एंसिस्टर से इवॉल्व हुए हैं, मतलब उनके जो पूर्वज थे वो सेम थे, एक ही थे। उनसे ये इवॉल्व होके डिफरेंट हो गए। ओके, होप ये फर्स्ट एविडेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एविडेंस, नेक्स्ट एविडेंस है हमारा एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, तो एनाटॉमिकल एविडेंस देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, द ऑर्गन्स इन द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो ऑर्गन, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो ऑर्गन्स है, ओके, वो अलग काम करते हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। देखो उनके बोनी जॉइंट्स, देखो ये बोनी जॉइंट्स, इनमें सिमिलैरिटीज है। देखो, और बोनी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होते हैं। ऐसे ऐसे एविडेंस को बोलते हैं हम एनाटॉमिकल एविडेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका एग्जांपल है, देखो ह्यूमन हैड, फोरलेग ऑफ ऑक्स, पैटर्जियम ऑफ बैट, फ्लिपर ऑफ व्हेल। ये चारों जो पार्ट्स है वो अलग अलग काम करते, अलग अलग वर्क परफॉर्म करते, लेकिन इनके जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल सिमिलर है। इनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज है। और एनाटॉमिकल एविडेंस को हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है। और ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये फिर से यहाँ पे दिस इंडिकेट्स दैट एनिमल्स में हैव कॉमन एंसिस्टर्स। ये बता रहा है इनके एंसिस्टर्स कॉमन है, मतलब ये सिंगल हमारे एंसिस्टर, हमारे पूर्वजों से ये इवॉल्व हुए। ओके, तो ये सेकंड एविडेंस एनाटॉमिकल एविडेंस भी हमारा डन हो गया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है बहुत, 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। देखो ये है वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो डिजेनरेटेड है और ह्यूमन के बॉडी में ऐसे ही वहां पर है, उनका कोई काम नहीं, वो कौन सा भी काम नहीं करके ह्यूमन के बॉडी में, और यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं है उनके बॉडी में। देखो डिजेनरेटेड एंड, यहाँ पे एंड है, and underdeveloped useless organs of organism are
कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन, ये उसकी डेफिनेशन है। जो डीजनरेटेड है और अंडर डेवलप्ड है, मतलब और यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं है, उससे कोई और ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो रहा, कौन सा भी काम नहीं हो रहा, उससे बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखो ये ऑर्गन्स जो होते हैं वो यूजलेस होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में, बट यही ऑर्गन्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ओके, ये किसी एक ऑर्गेनिज्म में यूजलेस होते हैं, लेकिन वही वही ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वर्क परफॉर्म करता है, कोई फंक्शन करता है। तो ऑर्गन डीजनरेट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रिंसिपल की मदद से ये डीजनरेट होता है, मतलब उनका कोई यूज नहीं होता ना, तो वो डीजनरेट होने लगते हैं नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल से, और उससे थाउजेंड ऑफ इयर्स लगते हैं। मतलब अभी नहीं कि अभी इसका कोई काम नहीं तो कल डायरेक्ट डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन उसे कंप्लीट डिसअपियर होने के लिए हजारों साल लगते हैं, ये ध्यान में रखना। और इसके एग्जाम्पल से हमारा ईयर पिन है, देखो ये ईयर पिन है, हमारे ह्यूमन का ईयर जिसे बोलते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वो ऐसे ही है। देखो अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स पहले के लोग कच्चा खाना खाते थे, उससे डाइजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता था। ओके, उसके बाद टेल बोन, हमारी जो टेल डिसअपियर हुई थी वो उस बोन की मदद से ह्यूमंस में जॉइंट थी जो डिसअपियर हो गई। ओके, उसके बाद विजडम टीथ, मतलब हमारी जो साइड की टीथ होती है वो हमें कच्चा रॉ फूड खाने के लिए मदद करती थी, उसे चबाने के लिए। ओके, तो ये हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमिकल एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको तीन एविडेंस सिखा दिए, हमारा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस और वेस्टिजियल ऑर्गन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, तो होप आपको आज का वीडियो समझ में और पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल सक्सेस मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।